हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड दिस इज अवर 10th सेशन ऑन परसेंटेजेस। ये हमारा परसेंटेजेस का 10th सेशन है। तो बच्चे, इसमें हम लोग थोड़ा एक मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट आते हैं कि इसके इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स से फेल हो गया है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो डील करेंगे। ठीक है, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस में बन सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एमबीए पाठशाला हमारा यूट्यूब चैनल का नाम भी है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। तो अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। एंड सेकंड पॉइंट इज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग दीज एग्जाम्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी फ्रेंड, कोई भी छोटा भाई, छोटी बहन कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहा है तो आप उसके साथ इन सेशंस के लिंक को शेयर कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड करिएगा, उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? माला स्कोर्ड 430 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड सविता स्कोर्ड 72% मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। ठीक है, माला और सविता दो लोग हैं यहां पर। ठीक है, माला स्कोर्ड 430 मार्क्स। माला का जो स्कोर आया वो कितना आया? 430 आया है। माला scored 430 marks in an examination and Savita got 72% marks in the same examination. सविता का मार्क्स कितना है? 72% आया है। ये बात समझ में आने लग रही है? 72% आता है। अगर आप लोगों ने कभी भी देखा हो तो जैसे मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए तो हम लोग क्या बोलते थे? टू फाइंड द परसेंटेज इनटू 100 करते थे तो मेरे 80% मार्क्स आए। 80% ऑफ किसका? टोटल मार्क्स का। ठीक है, तो सविता के जो मार्क्स आए वो 72% है ऑफ टोटल मार्क्स। इस चीज को समझिएगा जरा आप लोग। ठीक है, सविता के 72% मार्क्स आए हैं बट वो 72% किसका है? टोटल मार्क्स का है। फिर आगे बोला जा रहा है सविता गॉट 72% मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन विच इज 70 मार्क्स लेस देन द माला। माला के अगर 70 मार्क्स कम कर दोगे आप, अगर माला में से 70 मार्क्स कम कर देता हूं मैं, ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये जो सविता के मार्क्स हैं ये 430 माइनस 70 हैं, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। ये वाला डाटा और ये वाला डाटा आपस में इक्वल है, तो इनको इक्वल कर देते हैं। 72% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 360। 72% ऑफ टोटल मार्क्स 360 के बराबर है, तो यहां से टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लेना। 36/50 आएगा, 36 से काटोगे 500 आ जाएगा। टोटल मार्क्स हमारे पास कितना आ गया? 500 आ गया। यहां तक की बात क्लियर है? टोटल मार्क्स हमारे पास कितना आ गया? 500 आ गया। आई होप यहां तक की बात आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज 35%, मिनिमम पासिंग मार्क्स, अगर किसी बच्चे को उस एग्जाम में पास होना है ना तो उस बच्चे को 35% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तब जाके वो पास होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज 35% देन फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है? 35% है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स निकाल लीजिए आप लोग यहां से। मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना आएगा? 35% ऑफ 500, 2 0 से 2 0 उड़ा देना, दिस इज 175। तो 175 इज एन ऑप्शन बी विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है, कुछ भी तो नया नहीं था इस क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास। ठीक है, ये रहा हमारे पास 32 क्वेश्चन। एक बार आप लोग इसको रीड करो एंड यहां पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो 32 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चे? इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट सिक्योर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 28 marks more than the minimum marks to pass. The maximum marks in the examination. एग्जामिनेशन में हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना है ये हम लोगों को बोला जा रहा है। ठीक है, चलो देखो, इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। तो ये 30% मार्क्स किसका आता है? टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स को मैं यहां एम से डिनोट करने लग रहा हूं। ठीक है, टोटल मार्क्स को यहां पर मैं m से डिनोट करने लग रहा हूं, m से। लेट द टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू m।
इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स, 30% मार्क्स आए उसके, तो m का 30% कितना होगा, 30% ऑफ m, इतने आए, और वो बच्चा 12 मार्क्स से फेल हो गया, वो बच्चा 12 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये क्या, 12 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब पता है क्या, अगर उस बच्चे के 12 मार्क्स और आ जाते ना तो बच्चा भी पास हो जाता, तो यहां से 30% ऑफ टोटल मार्क्स उसका आया ही है, अगर उसके 12 मार्क्स और आ जाते तो वो बच्चा भी पास हो जाता, तो ये जो है ना 30% ऑफ टोटल मार्क्स प्लस 12, ये हमारे पास पासिंग मार्क्स हैं, ये हमारे पास क्या है, पासिंग मार्क्स हैं, बात समझ में आ गई, ये हमारे पास पासिंग मार्क्स हैं। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट सिक्योर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 28 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स टू पास, ठीक है, एक होता है ना किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए एक मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, कि अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो आप पास नहीं होगे बच्चे, ठीक है, वो मिनिमम मार्क्स से उस बच्चे के 28 मार्क्स ज्यादा आए हैं, अगर वो 40% मार्क्स ले आता है ना टोटल का, तो वो 40% जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, 28 ज्यादा है, ठीक है, तो बच्चे अगर आप 40% मार्क्स ला रहे हो ना, 40% ऑफ मार्क्स प्लस अगर आपके 28 मार्क्स और आ जाते हैं, ठीक है, मतलब 28 मार्क्स ज्यादा हैं इसमें, 40% मार्क्स एंड गॉट 28 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो इस 40% ऑफ मार्क्स में 28 अगर माइनस कर दिया ना तो तब भी आप पास हो जाओगे, तब भी आप पास हो जाओगे, ये भी आपके पासिंग मार्क्स है। एक बच्चे के आते हैं 30% मार्क्स, तो बच्चा 12 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो इट मींस टोटल मार्क्स का 30% आने के बाद भी 12 मार्क्स और चाहिए होते हैं पास होने के लिए। एक बच्चे के आ रहे होते हैं 40% मार्क्स, उस बच्चे के 28 मार्क्स ज्यादा हैं पासिंग मार्क्स से, अगर आप 40% ऑफ मार्क्स ला भी रहे हो तो ये आपका 28 ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो अगर आप इसमें से 28 माइनस कर दोगे तो दिस इज नथिंग, ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स है। तो बच्चे ये दोनों पासिंग मार्क्स को डिनोट करने लग रहा है, ये दोनों किसको डिनोट करने लग रहा है, पासिंग मार्क्स को डिनोट करने लग रहा है, तो क्यों ना हम इनको इक्वेट कर दें, इनको इक्वेट कर दो, 30% ऑफ मार्क्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 40% ऑफ मार्क्स माइनस 28, माइनस करोगे तो आ जाएगा 10% ऑफ m इज इक्वल्स टू 40, यदि किसी का 10% 40 के इक्वल है तो 100% कितने के इक्वल होगा, 100% कितने के इक्वल होगा, 100% ऑफ m कितना आएगा, 400 आएगा, और 100% तो कंप्लीट चीज होता है, 100% का तो फ्रैक्शन भी 1/1 होता है, तो m का जो वैल्यू आ गया यहां से कितना आ गया, 400 आ गया, तो जो टोटल मार्क्स है वहां पर वो 400 है, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स बोले तो टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो 400 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आने लग रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स को इक्वेट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स को इक्वेट करते हैं। क्वेश्चंस को देखने के बाद ये डिसाइड मत कर लेना कि इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कैट 17, 18, 19 प्रीवियस क्वेश्चंस इन ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तो आप खुद देख लेना वहां पर इस पे आया है नहीं आया है। तो कंटेंट को देखने के बाद ना जब प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो ये नहीं लगेगा कि हाँ कि ये मिसिंग है, यहाँ पर ये मिसिंग है, सब कुछ कवर हो जाएगा। आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन। बाकी अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद उस टेलीग्राम चैनल के फाइल्स सेक्शन में भी परसेंटेजेस के प्रीवियस क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ पड़ी है विद वीडियो सॉल्यूशंस लिंक, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस। बट पहले सारे फंडामेंटल्स कवर कर लेना, तब जाके प्रीवियस क्वेश्चंस करना, बहुत ही मजा आएगा तुम्हें, बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली हम लोग करते क्या है, पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर रहे होते हैं। एक बच्चे के 30% मार्क्स आए तो वो 12 मार्क्स से फेल हो गया, तो अगर उसके 12 मार्क्स और आ जाते वो बच्चा भी पास हो जाता। एक बच्चे के 40% मार्क्स आए, उसके 28 मार्क्स ज्यादा आ गए पासिंग मार्क्स से, तो अगर 40% में से 28 मार्क्स माइनस कर दोगे तो तब भी बच्चा क्या हो जाएगा, पास माना जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ये आ गया।
यहां से हमारे पास m का वैल्यू 400 आ गया, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने हैं 400। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग तो ऐसे लिख के करोगे क्योंकि आप बिगनर हो, अगर मैं एग्जाम में होता तो आई थिंक मैं शॉर्टकट लगा लेता इस क्वेश्चन का। शॉर्टकट से मैं मैक्सिमम मार्क्स को ओरली निकाल सकता हूं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 30% वाले केस में फेल हुआ है, 40% वाले केस में पास हुआ है। दोनों का डिफरेंस कितना है 10%। 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, इन दोनों का डिफरेंस 12 मार्क्स कम आए हैं, 28 मार्क्स ज्यादा आए हैं। 12 और 28 का डिफरेंस कितना आता है 40, तो इक्वल्स टू 40। 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 40 के बराबर है, तो मैक्सिमम मार्क्स यहां से 400 आएगा। ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या करना है, परसेंटेज वालों को तो डिफरेंस ले लो, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कर लेना। अगर आप लोगों को हैरानी हो रही है कि आया कैसे है बच्चे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऐसे ही आया था। यहां पर ये 3 स्टेप्स के बाद आया था। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हाँ, हम कैट जैसे एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ भी हो सकता है। अगर आपने पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है ना, तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इजी से इजी चीज भी एग्जाम में आई है, मतलब रेशो को सेम करने का कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ गया यार, ठीक है। तो शर्म आती है कभी कभी, ठीक है, बट मेरा मानना है फ्री के 3 मार्क्स हैं। अगर कल को आने लगे तो ये फ्री के 3 मार्क्स कल को अगर मिलने लगे तो हम इनमें भी कम टाइम लगाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर इजी है ना तो उसमें कम टाइम लेना है। ये नहीं कि बोल तो रहे इजी क्वेश्चन आया था करके तुम 5 क्वेश्चन से आ रहे हो एग्जाम में, तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन की कहानी खत्म। अब बढ़ते हैं जरा 33rd क्वेश्चन की साइड। इसको एक बार आप लोग रीड करिएगा बच्चे, क्योंकि बिना रीड करे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एन एग्जाम द मार्क्स स्कोर्ड बाय P आर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S। सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन याद आ गया मुझे 3/5। तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S, P के मार्क्स को कंपेयर किया जा रहा है P और S के टोटल मार्क्स से। जो P के मार्क्स हैं वो 60% है, टोटल मार्क्स वो P एंड S के, यानी कि इनका फ्रैक्शन कितना है 3/5 है। इनका जो फ्रैक्शन है बच्चे वो कितना है 3/5 है। P और S के मार्क्स अगर 5 है ना, P और S के दोनों के मार्क्स मिला के 5 है, तो P के मार्क्स कितना है 3। क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन एन एग्जाम द मार्क्स स्कोर्ड बाय P आर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S, ठीक है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय P आर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S, ठीक है। इफ P स्कोर्ड, ये तो बात की बात है, तो देख लेंगे, ठीक है। पहले जरा मुझे बताओ ये समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने। हो सकता है आप लोग कल को इस फ्रैक्शन को ऐसे बनाने लगो, सर P और PS को कंपेयर किया जा रहा है, अगर इनके 100 आए हैं तो इसके 60 आए। आपको ये नहीं पता कि इसी को तो रिड्यूस करके 3/5 आएगा भाई, इसी को तो रिड्यूस करके 3/5 आएगा। तो कहने की बात ये है, अगर दोनों के मार्क्स 5 है ना, तो P के कितने हैं उसमें से 3। अगर P के 3 है, दोनों के मिला के 5 है, तो P और S के मार्क्स का रेशो कितना आ गया 3/2। P और S के मार्क्स का रेशो कितना आ गया 3/2 आ गया। बोले तो हाँ या ना, P और S के मार्क्स का रेशो कितना आ गया 3/2 आ गया। यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है P स्कोर्ड 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। P स्कोर्ड 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जो 3 है ना, ये जो 3 है ये मैक्सिमम मार्क्स का 80% है। 80% की फ्रैक्शन आई थिंक आप लोगों को पता होगी 4/5। तो मैक्सिमम मार्क्स का जो 4/5 है ना बच्चे, वो 3 के इक्वल है। तो यहां से मैक्सिमम मार्क्स कितना आएगा हमारे पास 15/4। यहां से मैक्सिमम मार्क्स कितना आएगा हमारा 15/4। बोले तो हाँ या ना, यहां से हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया 15/4, ठीक है। ये बोला गया था क्वेश्चन में, P स्कोर्ड 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अगर हमारे मैक्सिमम मार्क्स का 80% P के मार्क्स हैं, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, तो मैक्सिमम मार्क्स का 4/5 3 के इक्वल है। तो यहां से मैक्सिमम मार्क्स कितना आएगा 15/4। S स्कोर्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। जो S का स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स का कितना परसेंट है, तो S का स्कोर कितना है 2। ये जो 2 है 15/4 का कितना परसेंट है, तो 2 15/4 का कितना परसेंट होता है, ये 4 ऊपर जंप करेगा तो 8/15। तो ये S का स्कोर है टोटल में से। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100।
इसको सोल्व कर लो, 5 से उड़ाओ, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 160/3 दुनिया को पता है कितना होता है, 53.33% मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। 53.33% मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। जरा ये बताओ, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग गई क्या बच्चे? जरा मुझे बताओ। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगर मैं एग्जाम में होता तो शायद मेरी इस क्वेश्चन की पहली लाइन जो मैं लिखता तो ये लिखता, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो P का स्कोर है वो 60% है दोनों के स्कोर का, तो Q का S का कितना होगा? 40% होगा। तो 60 और 40 का रेशियो कितना आता है? 3/2 आता है। मैं एग्जाम में होता तो शायद यहां से अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता। ये सब चीजें मैं माइंड में कर लेता हूं, ठीक है, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक टाइम बाद आप भी इसी लेवल पे पहुंच जाओगे। फिर हमें बोला जा रहा था मैक्सिमम मार्क्स का 80% P के मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स का 4/5 P है, यानी कि 3 है, तो यहां से मैक्सिमम मार्क्स हमारा 15/4 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है भाई जो S का स्कोर होगा, जो S का स्कोर होगा वो टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है? ठीक है, तो S का स्कोर 2 है, जो 2 है ये 15/4 का कितना परसेंट है? टू फाइंड द परसेंटेज आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ये पूछा जा रहा है। वैसे तो मैं समझ गया था 8/15 है, डेफिनेटली 50% से ज्यादा होगा, और मुझे पता भी है 1/15 का वैल्यू कितना होता है? 16.66 होता है, तो उसका 8 से मल्टीप्लाई करना था, तो मेरा आंसर आ ही जाता है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, 33rd क्वेश्चन के बाद चलते हैं जरा हम लोग 34th क्वेश्चन के पास। 34th क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे? बोलता है इन एन एग्जाम अक्रम स्कोर्ड 60% मोर देन द पास मार्क्स एंड हिज स्कोर इज 30 मार्क्स लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स। क्वेश्चन को ना दो चीजें देखा करो। बहुत सारे बच्चे क्लासेस में कंप्लेन करते हैं कि 100 मान के कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज भी दिया हुआ है और एक्चुअल वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हमें वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में 60% मोर देन द पास मार्क्स, परसेंटेज भी यूज हुआ, और फिर यहां पर हिज स्कोर इज 30 मार्क्स लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स। 30 तो एक्चुअल है ना, 30 परसेंटेज में थोड़ा ही दिया हुआ है। तो यहां से हमें हिंट मिलता है कि हमें अपने क्वेश्चन में वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो इंसानों की तरह करोगे तो आई थिंक ज्यादा फायदे में रहोगे, मतलब चीजें सोच समझ के करोगे तो आई थिंक ज्यादा फायदे में रहोगे। समझना जरा एक बार इस चीज को, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करना। इन एन एग्जाम अक्रम स्कोर्ड 60% मोर देन द पास मार्क्स। पास मार्क्स से 60% ज्यादा अक्रम का स्कोर आया है। ठीक है, तो मतलब अक्रम और पास मार्क्स का जो रेशियो है ना, अक्रम स्कोर्ड 60% मोर देन द पास मार्क्स। तो अगर हमारे पास मार्क्स 100 हैं तो अक्रम का स्कोर 100 प्लस 60 ज्यादा आया है। व्हाट आई वांट कि आप लोग उसको सीधा सीधा 8/5 लिखो। अगर आपको 60% का फ्रैक्शन पता है ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप लोगों से इतनी है कि आप इसको डायरेक्टली लिख दो, बहुत फायदे में रहोगे बच्चे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एंड हिज स्कोर इज 30 मार्क्स लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स से उसका जो स्कोर है वो 30 मार्क्स कम है। अक्रम स्कोर्ड 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स में डिफरेंस होता है, ये बात समझना आप। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स वो होते हैं जिसमें से हमें मार्क्स मिलते हैं, जैसे 100 में से 50 मार्क्स मिले तो 100 हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं, और अगर 30 पासिंग मार्क्स है तो 100 में से 30 आने वाला बच्चा ही पास होगा, तो 30 पासिंग मार्क्स है। मार्क्स ऑब्टेन्ड वो होते हैं जो मेरे मार्क्स आते हैं। तो यहां पर देखो, आप ऐसे मान लो जरा इस क्वेश्चन को, चलो ये रेशो में है ना, मैंने कहा था कि वैल्यू मान के तो नहीं होगा क्योंकि वहां पर एक्चुअल वैल्यू भी दे रखी है। तो मान लो अक्रम का स्कोर यदि 8x था तो पासिंग मार्क्स हमारे पास 5x था। मुझे लगता है इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्रम का जो स्कोर है वो 30 मार्क्स लेस देन है मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम मार्क्स से 30 मार्क्स लेस देन है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स को कुछ मानना पड़ेगा। लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी m। मैक्सिमम मार्क्स में से अगर मैं 30 माइनस कर दूंगा तो अक्रम का स्कोर आ जाएगा। हिज स्कोर इज 30 मार्क्स लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स। ये भी अक्रम का स्कोर है। अक्रम स्कोर्ड 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ये अक्रम का स्कोर है, ये अक्रम का स्कोर है। अक्रम का जो स्कोर है वो 80% है मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो अक्रम का स्कोर है वो 80% है मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, सो ये जो मार्क्स है ना, ये जो वैल्यू आई है भाई, उसका जो स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स से 30 कम, ऐसा बोला जा रहा है। हिज स्कोर इज 30
मार्क्स लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स m है, m -30, ये भी अकरम का स्कोर है। अकरम स्कोर 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, और 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, 80% बोले तो 4/5 मैक्सिमम मार्क्स को m बोला है। दिस इज ऑल्सो अकरम स्कोर, ये भी अकरम का स्कोर है, बोले तो हाँ या ना। ये भी अकरम का स्कोर है और ये भी अकरम का स्कोर है। क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? इन दोनों को स्कोर करने गया तो m -30 का वैल्यू आया 4/5 ऑफ m। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, 5m आ जाएगा, -150 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4m आ जाएगा। यहां से m का वैल्यू आ जाएगा 150। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 150 आ गए। हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द पास मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 150 आ गए, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 150 आ गए। अकरम का स्कोर कितना था, m -30, तो 150 -30 120 अकरम का स्कोर था ना। मैक्सिमम मार्क्स अगर हमारे पास 150 है तो अकरम का स्कोर कितना था, 150 -30 120, और इस रेशो में अकरम का स्कोर कितना था, 8x। तो 8x का वैल्यू कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पास मार्क्स। पास मार्क्स कितना था, 5 था, 5x था, तो x का वैल्यू 15 है, तो 5x का वैल्यू कितना होगा, 15 इंटू 5 75, ठीक है। तो 75 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि यार अगर क्वेश्चन में एक्चुअल मार्क्स भी दिए हुए हैं और परसेंटेज भी दी हुई है तो हमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, वैसे तो हम बड़ा गाते फिरते हैं वेरिएबल फ्री अप्रोच, मोस्टली क्वेश्चंस में हम विदाउट वेरिएबल डील कर लेते हैं। आप जब पूरा पढ़ भी लोगे मुझसे तो आपको लगेगा। वैसे तो अर्थमेटिक मैंने मैक्सिमम करा दिया है, एक टॉपिक बचता है जो मैंने अब तक नहीं छेड़ा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस भी करा दो ताकि अर्थमेटिक पूरा कवर हो जाए। मैंने रेशो करा दिया, एवरेजेस करा दिया, मिक्सचर्स करा दिया, एलिगेशन करा दिया, परसेंटेजेस करा दिया, टाइम एंड वर्क भी करा दिया, ठीक है। अभी जो बचते हैं टॉपिक्स वो बचते हैं, प्रॉफिट लो डिस्काउंट बचता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है, ठीक है, और हमारे पास क्या बचता है, तो ये दो टॉपिक्स बचते हैं। बाकी तो अर्थमेटिक लगभग सारा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, उधर नंबर सिस्टम भी हमारा ऑन गोइंग है, उसमें मुझे कुछ सेशंस ऐड करने हैं, ठीक है। तो पूरी कोशिश है एग्जाम से पहले आप लोगों का लगभग सिलेबस करा दिया जाए, ठीक है। हाँ, बाकी एडवांस क्वेश्चंस की सीरीज ऑन गोइंग है, तो वो क्वेश्चंस मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। मतलब कल को अगर कोई बच्चा यूट्यूब चैनल पे आएगा ना, उसको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ प्लेलिस्ट क्लिक करनी है, देखना है भाई कौन सा टॉपिक पढ़ना है, परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां उसको 25-30 सेशंस मिलेंगे, सब कवर। एवरेज की प्लेलिस्ट में जाओ, सारा कवर, कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर। उसको बेसिक्स भी मिलेंगे, उसको एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। इतनी शिद्दत से कंटेंट रेडी किया जा रहा है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अकरम और पासिंग मार्क्स था, रेशियो 8/5 था, तो इसको 8x माना, इसको 5x माना। अकरम का जो स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स से 30 कम है, तो m -30 अकरम का स्कोर, और अकरम का स्कोर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 80% है। 80% होता है 4/5 ऑफ m इज ऑल्सो अकरम स्कोर। ये भी अकरम का स्कोर है, ये भी अकरम का स्कोर है, दोनों को इक्वेट किया तो यहां से m का वैल्यू 150 आ गया। अकरम का स्कोर कितना है, m -30, 150 -30 कितना होता है, 120 होता है। अकरम का स्कोर कितना है, 120। रेशो में 8x है, 8x का वैल्यू 120, x का वैल्यू 15, यहां से हमारे पास 5x का वैल्यू पूछा था उसने, पासिंग मार्क्स 75 आया, खत्म। 35th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा, एक बार ये देख लो 35th क्वेश्चन क्या बोलता है। रीड कर लेना, रीड करने में ज्यादा फील है, लाइफ की फील ही रीड करने में है, ठीक है। रीड कर लो जल्दी से और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। Avid scored 360 marks out of 400 in an exam. In the same exam, Anubhav scored 320 marks. ठीक है, जो अविड है, अविड scored 360 marks out of 400 in an examination. ठीक है, मतलब जो अविड का स्कोर है वो 360 मार्क्स आए हैं 400 में से। मतलब इसको उड़ाओ तो कितना आता है, 9/10 आता है, यानी कि 90% मार्क्स आए हैं उसके। इन द सेम एग्जाम अनुभव स्कोर्ड 320 मार्क्स, ये तो अविड के हैं। अनुभव की अगर बात करते हैं तो अनुभव के मार्क्स आए 320 आउट ऑफ 400।
320 आउट ऑफ 400, 0 से 0 उड़ा दो, ये आ जाएगा हमारे पास 4/5। तो अनुभव का स्कोर 4/5 आया, जिसको हम लोग 80% बोलते हैं। तो अनुभव का स्कोर कितना है? 80%। अविड का स्कोर कितना है? 90%। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज इज द स्कोर ऑफ अविड? स्कोर ऑफ अविड, अविड का स्कोर कितना है? 360। अविड का स्कोर कितना है? 360 मोर देन डेट ऑफ अनुभव। अनुभव का स्कोर कितना है? 320। तो हमें बोला जा रहा है अविड का स्कोर अनुभव के स्कोर से कितना ज्यादा है। ये अविड की बातें हैं और यहां पर ये अनुभव की बातें हैं। तो अविड का स्कोर 40 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? देन के बाद क्या लिखा हुआ है? अनुभव का स्कोर। अनुभव का स्कोर कितना है? 320। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 1/8 इंटू 100 कितना होता है हमारे पास? देख लो जरा, 12.5%। यहां तक की बात समझ में आ गई? सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द स्कोर ऑफ अविड मोर देन दैट ऑफ अनुभव? अविड का स्कोर अनुभव के स्कोर से कितना ज्यादा था? अनुभव का स्कोर 320 है तो अविड का स्कोर 360 है। तो अविड का स्कोर 40 ज्यादा है अनुभव से, तो 40 ज्यादा है आउट ऑफ 320। 40 आउट ऑफ 320 टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12.5%। अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है जरा वो देखो। बाय हाउ मच परसेंटेज पॉइंट्स इज द स्कोर ऑफ अविड मोर देन दैट ऑफ अनुभव? परसेंटेज पॉइंट्स क्या होते हैं? परसेंटेज पॉइंट्स ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। परसेंटेज पॉइंट क्या होता है? परसेंटेज की जो वैल्यू है ये है। 80% मार्क्स आया ना इसके अनुभव के, अविड के कितना है? 90%। तो अविड के जो मार्क्स हैं परसेंटेज पॉइंट्स में अनुभव से 10 पॉइंट ज्यादा हैं। 10 पॉइंट ज्यादा हैं अनुभव से, ठीक है। आप बोलो सर 10 कैसा आया? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। क्वेश्चन को रीड करो। हाउ मेनी परसेंटेज पॉइंट्स, हाउ मेनी परसेंटेज पॉइंट इज द स्कोर ऑफ अविड मोर देन दैट ऑफ अनुभव? अविड का स्कोर कितने परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है अनुभव के स्कोर से? अनुभव का जो स्कोर है वो 80% है, अविड का जो स्कोर है वो 90% है। तो अविड का जो स्कोर है वो 10 पॉइंट्स ज्यादा है अनुभव के स्कोर से। 10 पॉइंट्स ज्यादा है, तो 10 परसेंटेज पॉइंट्स हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर आया था 12.5% और सेकंड पार्ट का आंसर आता है 10 पॉइंट्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा 35th क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कवर किया, ठीक है। वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा 11th सेशन होगा। दिस वाज अवर 10th सेशन, ठीक है। परसेंटेज का 10th सेशन था गाइस। डू शेयर दीज सेशंस, इनको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इनको अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर दो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोग कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बाकी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय।